मेरी हिंदी मतलब क्या जी, क्या कर रहे हैं तुम्हार को, क्या कर मम्मा से व्हाट लैंग्वेज आर यू टॉकिंग, ये कौन सी हिंदी बोल रहे हो। परफॉर्म करते वक्त कुछ ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ अलग कर रही हूँ, बस बाय हार्ट किया था वो और वो करना था। बस तब पता नहीं चलता था कि इतना अच्छा क्यों लग रहा है। पाटेकर जी ने डायरेक्ट की हुई भंवर नाम की एक सीरीज थी, उसमें मैंने किया। फिर राजन वाघेरे जी का एक घरौंदा नाम की सीरीज थी। तब 2 ही चैनल थे, इतने सारे चैनल्स नहीं थे। सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड टू मेंशन दिस कि कुछ दिनों पहले हमने आभार माया की 25 इयर्स कंप्लीट किए। हेलो परी। हेलो, वेलकम टू मेरी कहानी मेरी जुबान। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इज 8 साल की उम्र में आपने एक्टिंग की शुरुआत की जी। सो एट दैट पॉइंट आपको कैसे लगा कि दिस इज गोइंग टू बी योर करियर? Honestly, it started as my hobby and developed as my career, I can say that. क्योंकि मेरे पापा हमेशा काफी स्टेज ड्रामास रिलेटेड ग्रुप से एसोसिएटेड रहे हैं, उनके दोस्त भी वैसे ही एसोसिएटेड थे और मैं उनके साथ स्कूटर पे जाती थी मस्त घूमने के लिए, बहुत ज्यादा बातें करती थी जो अभी भी करती हूँ। तो उनके जो दोस्त थे जो एक ड्रामा प्रोड्यूस करने ड्रामा डायरेक्ट करने वाले थे, देवाशीष शेडगे करके, इट वाज अ मराठी प्ले कॉल्ड ध्यास, पहले जिसका नाम ध्यास था, और नीलकांति पाटेकर जी वो लिखा हुआ था और वो प्रोड्यूस करने वाली वैसे सब था, उन्होंने लिखा हुआ था। और जस्ट मैं पढ़ करती हूँ, चुलबुली हूँ, इसीलिए मैं वो स्टेज पे मैंने स्टार्ट किया और ऐसे कुछ। और मेरे जो दादाजी थे वो म्यूजिकल प्लेज में काम करते थे वसंतराव देशपांडे जी के साथ। तो वो म्यूजिकल संगीत नाटक जिसे कहते हैं मराठी में, उनमें से वो काम करते थे। तो ऐसे कहा जा सकता है कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त कुछ ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ अलग कर रही हूँ, बस बाय हार्ट किया था वो और वो करना था। बस तब पता नहीं चलता था कि इतना अच्छा क्यों लग रहा है, पर जब लाफ्टर्स आते थे, तालियां आती थी, तो ऐसे लगता था कुछ अलग फील था जो शायद अगर आप स्टेज कर चुकी हैं तो आप समझ पाएंगी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और तब तो मैं इतनी छोटी थी तो पता भी नहीं चलता था। और कई बारी कुछ शोज में तो मुझे बहुत ज्यादा फीवर था, एक बारी कुछ 2 या 3 ऐसे ही फीवर था। और वो जो बैकस्टेज वाले सब थे, एक तो मैं छोटी सी थी, नन्ही सी थी, और वो कुछ ऐसे ही सीन था कि बाथरूम में से हम नाच के बाहर आ रहे हैं टॉवल में, तो सिर्फ ऐसे ये पहना हुआ था एक और टॉवल बांधा हुआ था। तो जैसे ही मैं बाहर आती थी और थिएटर में पूरा एसी था, तो जैसे बाहर आती थी बैकस्टेज वाले एकदम फटाक से ये कर लेती ताकि इसको ठंड ना लगे। सो डेफिनेटली आई वुड से कि वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फिर नीलकांति पाटेकर जी ने डायरेक्ट की हुई भंवर नाम की एक सीरीज थी, उसमें मैंने किया। फिर राजन वाघेरे जी का एक घरौंदा नाम की सीरीज थी। तब 2 ही चैनल थे, इतने सारे चैनल्स नहीं थे, पर तब जी था और सोनी था। तो जी पे घरौंदा नाम की जो सीरीज थी जिसमें यतीन कार्यकर जी थे, नेहा शरद जी थी, उनकी बेटी का रोल मैंने प्ले किया। तो ऑनेस्टली कभी ऐसे लगा नहीं कुछ अलग कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे अब हम कैसे बात कर रहे हैं। आई जस्ट थॉट इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। So I think flow होते गया। It was in you. I think so. Yeah. So much flowing through. Yeah. थोड़ा सा जनरेशन में भी था, दादाजी थे, पापा थे। Of course. Yeah. That's why it was. Yes. That's how it is. Okay. So आभार माया में। आभार माया। Yes. Okay. उसमें आपका रोल था आकांक्षा। Okay. And वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट कैसे बना? दरअसल तब जब सीरियल्स हुआ करती थी, उसके पहले भी मैंने काफी सीरियल्स में काम किया हुआ था। बंदिनी थी, वरदाचा पाऊस, तब तो मैं ज्यादा मराठी में करती थी। अभी तो हिंदी मराठी मिक्स कर रही हूँ, पर तब ज्यादा मराठी में था। आभार माया जो सीरीज थी वो पहली डेली सोप थी। उसके पहले जो सीरियल्स हुआ करती थी वो 13 एपिसोड्स, 52 एपिसोड्स, 26 एपिसोड्स वैसे हुआ करते। तो अल्फा मराठी हुआ करता था तब, जो जी का मराठी वर्जन था। तो अल्फा मराठी पे आभार माया से शुरू हुआ। तो वो कैसे हुआ कि डेली सीरियल देखने की लोगों को आदत नहीं थी, डेली ऐसी कोई शांति वगैरह तो रह चुकी थी, पर उसके बाद जो मराठी में पहली, इट वाज अ पायनियर मराठी
डेली सोप आई वुड से, कि जिससे शुरुआत हुई कि हर दिन लोगों को आदत पड़ गई अब देखना है। तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि इसलिए लोग मतलब अभामा के तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि मैं स्कूल में थी, स्कूल खत्म करके मम्मी मुझे लेके जाया करती थी शूट के लिए, 6-7 स्टैंडर्ड में थी आई थिंक अभामा के टाइम पे, एंड इट वाज फैंटास्टिक कि इतने लोग पहचानते थे, बिकॉज तब तो गाड़ी नहीं थी, तो हम लोग ट्रेन से बस से ट्रैवल करते थे और इतने लोग पहचानते थे। तो आकांक्षा ऐसा तो बहुत सारा मेमोरीज है। मतलब कई बार ऐसे हुआ था कि एक मम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ डोनाल्ड डक की कटआउट आते थे, पता डोनाल्ड डक, मिकी माउस कार्टून्स के, तो वो लेके जाते, उसने एक गिफ्ट मुझे कर दिया, बोला आपको बच्चे के लिए लेके जाना है। मतलब मैं तो खुश हो गई थी क्योंकि छोटी थी, मुझे लगा वाओ कार्टून मिल गया, पर मम्मा डांट रही थी कि बोलो नहीं करना है, नहीं लेना है। मुझे लेके जाओ, ना हम लोगों के दिल में तुम लोगों ने घर किया हुआ है, you just keep that, so it's super special, right? I can just visualize yes, आप सारी चीजें बता रहे हो, कितना क्रेज हुआ होगा उस टाइम, बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों से। अभी तक अभामाया लोगों को याद है, और उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो बहुत ज्यादा फेमस था, और वो अभी भी लोग गाते हैं, या फिर अगर गाते हैं तो हमें टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर अलग अलग। इतने साल पहले जो शो है, अभी तक अब मैं जाकर चेक कर रही हूँ। और मुझे मजा इस बात का है कि कुछ टाइम पहले कोविड के दौरान हमने देखा फ्रेंड्स सीरीज के 25 इयर्स कंप्लीट हुए। आई एम सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड टू मेंशन दिस कि कुछ दिनों पहले हमने अभामाया की 25 इयर्स कंप्लीट किए, and while looking back I realize I am part of something so beautiful कि जो लोग अभी भी चेरिश करते हैं, अभी भी लोगों को जो चीज याद है। Yes, you blessed. Yeah, truly. Okay, so अगर मैं आपसे पूछूं टीवी शोज, थिएटर, वॉइस ओवर, इनमें से आपको कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? Challenging, definitely I would say stage. Yes, challenging. लुभावना, जिसमें मेरा दिल बसा है, I can say. But at the same time I would say जब मतलब एक दौर आता है बीच में, जब लगता है कि मुझे सिर्फ फिल्म्स करने हैं, मतलब काफी सारे मेरे आजू बाजू के जो को आर्टिस्ट थे, जब मैं उसके बाद मतलब अभामाया के बाद मैंने काफी डेली सोप्स किए, तो मुझे रिकग्निशन जो ज्यादा मिला वो डेफिनेटली टेलीविजन से मिला, बिकॉज ज्यादा मतलब क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। आई वुड से रीचेस यस। तो मैं ऐसे कहूंगी, तो मैंने खुद को जब पूछा कि यार पारी तुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ फिल्में ही करना है, या फिर सिर्फ स्टेज ही करना है, या फिर ऐसे करना है, सो इज दैट समथिंग रॉन्ग? बट देन आई टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट। तो फिर एक रियलाइज हुआ कि आई थिंक आई एम एन आर्टिस्ट, आई वुड लाइक टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे कोई भी मीडियम में डाल दो तो मुझे परफॉर्म करना आना चाहिए। इट शुड बी स्टेज, इट कुड बी अभी, क्योंकि अभी सी OTT तब तो था नहीं, नाउ इट्स अ डिफरेंट मीडियम, इंस्टाग्राम इज अ डिफरेंट मीडियम। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट जो आई वुड से कि जो मुझे प्रगल्भ बनाए, जो मुझे ज्यादा मैच्योर बनाए, जो मुझे एक्सपीरियंस वाइज ज्यादा एनरिच करे, कोई भी मीडियम हो, मुझे वो नैक आना चाहिए। मतलब वो इट कुड बी स्टेज, इट कुड बी OTT, एनीथिंग, इट कुड बी स्किट था ही नहीं तब। स्किट इज समथिंग वेरी कॉम्पैक्ट, स्टेज टेलीविजन टुगेदर, क्या बोलोगे उसको, इट्स सो मच। बट देन यू नीड टू क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट अपने अंदर का ज्यादा उभर आए। वैसे तो आई कैन नॉट पिक एनीवन। तो चैलेंजिंग तो सभी है, अपने अपने इसके क्या बोलते हैं, अपने अपने माध्यम के, अपनी वे के अलग अलग डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, और उनकी स्टेज थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाए, दिस इज वन गो। यस, और उसमें मजा भी बहुत स्टेज में। It's another thrill. Yes, definitely. It's a beautiful experience. Okay, so when you dub for Hollywood movies, animated characters, तो उसके लिए आप क्या preparations करते हो, या किस वे में अपने आप को प्रिपेयर करते हो? Honestly, I'll tell you कि ये जो learning process है ना, ये तो on ही है,
और जब मैंने डबिंग पहली बार शुरू किया, उदय सबनीस जी जो मेरे पापा के बहुत नजदीकी दोस्त हैं, और उसके अलावा बहुत बड़ी वेटरन एक्टर है एज वेल एज वॉइस आर्टिस्ट है। मतलब आप सबको बताऊं कि टिमोन और पुम्बा में से पुम्बा की आवाज उनकी है, पुष्पा में जो मेन विलन है उनकी आवाज उनकी है, पर वो मतलब मेरे लिए काका है, मतलब अंकल है मेरे लिए, क्योंकि पापा के दोस्त हैं। तो वो उन्होंने पापा को बताया था कि परी को लेके जाओ डबिंग के लिए, और वो मैंने ऑडिशन दे दी थी और इतनी बोर हो गई थी। एक तो 7 साल की थी, अबा मैं के बाद ही डबिंग हैपेंड टू मी, तो 7th 8th स्टैंडर्ड कुछ था। हमको बोर होता था क्योंकि कार्टून देखना अच्छा लगता था, बट लोगों को अभी लगता है डबिंग तो आसान है, आपको तो स्क्रिप्ट देंगे, सामने ये होगा, मॉनिटर होगा, आपको सिर्फ मैच करना है, इतना आसान नहीं है। और तब तो मैं छोटी थी तो मेरे को बोर होता था, इतना गंदा डब करती थी मैं। पर जब मैंने खुद को सुना, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मेघना एरंडे थी, विनोद कुलकर्णी जी थे, करण था, देन अमी थी, उदय काका, बहुत सारे लोग थे। जब मैंने खुद मेरी आवाज टेलीविजन पे सुनी, पर वो निकल गया, क्योंकि वो जो पहला डब था वो मैंने किया था रोली का, जो 101 दालमेशियन में सबसे आलसी और भुक्कड़ कुत्ता था। और मेरी आवाज ज्यादातर जाती थी लड़कों के लिए, आई हैव अ वेरी हेवी ग्रेनी वॉइस। तो अभी मैं लड़कियों के लिए डब करने लगी हूँ, पर तब तो मतलब जो यंग मतलब 13-14 वाले जो बॉयज रहते हैं उनके लिए आवाज जाती थी। तो वो तो इतना बोर होके करती थी, तो वो तो वैसे भी लेजी और ऐसे ही बुकर होता था, तो वो निकल गया। पर जब मैंने खुद सुना तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो दिल लगा के नहीं कर रही है, पता चल रहा है, खुद को पता चल जाता है ना। तो क्योंकि मैंने सुना, कार्टून्स देखना अच्छा लगता था, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं सुनती हूँ। मतलब खुद को लगता है ना कि यू कैन डू बेटर, आई मीन दिस इज नॉट व्हाट यू आर एंजॉयिंग। तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। फिर रियल किड्स रियल एडवेंचर मेरी एक फर्स्ट सीरीज थी जो डिस्कवरी के लिए मैंने डब की, वो अच्छे से मैंने डब की। फिर उसके बाद में जिमी न्यूट्रॉन, वीकेंडर्स, जंगल कप्स क्वाक पैक करके, इफ यू रिमेम्बर, हुई डुई लुई में से जो ब्लू था उसकी आवाज मेरी थी। फिर डोरा द एक्सप्लोरर करके मैंने एक सीरीज की, जो आओ हम चलो सभी चलते रहे, उसमें जो मंकी का कैरेक्टर है बूट्स का, वो मैं करती थी। तो ऐसे काफी सारे, लिजी मैगवायर मैंने किया, रिसेस मैंने किया जिसमें स्पिनली की आवाज मेरी थी। तो देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट टू द कोर। बट देयर स्टिल आई वुड से कि जो आप बोलते हैं कि हॉलीवुड और कार्टून में क्या, सो अभी कैसे होता है, डबिंग भी इवॉल्व हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे हर चीज ग्रो करती है। तो पहले जैसे हम लोग थ्रो दे के डब करते थे, जैसे इससे बचाओ, ये करो, अभी का जो डबिंग है काफी सटल है हॉलीवुड में। एंड आई थिंक इट्स अ लैंग्वेज ब्यूटी, क्योंकि जब हॉलीवुड में या इंग्लिश के हिसाब से जो सीरीज बनाई गई है उसको अगर हम हिंदी में डब कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो उसमें आनी चाहिए। सो इट्स इवन डिफिकल्ट टास्क कि मतलब वो काफी अभी पता चला मुझे, मतलब लेटर ऑन यू नो, बिकॉज इंग्लिश का जो ट्विस्टर करेंगे, जो खेल खेलेंगे शब्दों का, वो हिंदी में तो अलग होगा, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, ये कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो वो अडेप्टेशन करना, फिर हिंदी की ब्यूटी को बाहर लाना, या फिर जो लैंग्वेज में मैं डब कर रही हूँ उसकी ब्यूटी बाहर। जैसे अभी अगर एनिमेशन में डब कर रही हूँ तो आई कैन बी लिटिल मोर एनर्जेटिक, थोड़ा थ्रो मैं दे सकती हूँ। पर अभी अगर हॉलीवुड डब कर रही हूँ तो वो एकदम, मैं अगर ये बात कहूँ तो तुम समझ तो रही हो, दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। एकदम जितना लो वॉइस में बोलना है, और डब एनिमेशन है तो हे क्या कर रहे हो, बचो इससे, यू नो, यू कैन गो वाइल्ड। तो देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वैरायटीज, जिसके हिसाब से आपको आपकी आवाज को, यू नो, फ्रॉम योर, इट्स अ रोलर कोस्टर, राइट? सो but I can imagine the fun that you have. Yes, I started enjoying it so much that now you just can't take it out of me. जो पहले इनबिल्ट था अब वो और ज्यादा, yes. Okay, so if I ask you कार्टून कैरेक्टर्स के लिए डब करते वक्त, या फिर ये लाइव एक्शन जो हम करते हैं, उसमें
सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट या सबसे ज्यादा मेमोरेबल रोल कौन सा था? रोल एक सिलेक्ट करूंगी तो दूसरे रूट जाएंगे ऐसे लगता है मुझे। और बट आई लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस। मैं बॉय मीट्स वर्ल्ड नाम की एक सीरीज कर रही थी, बॉय मीट्स वर्ल्ड। उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था कोरी और जो लड़का था ऑफकोर्स। और फिर वो दौर था कि जब उनकी प्यूबर्टी हिट करती है तो उसके बाद वाले जो थे, और वो थोड़ा सा पहले से, मतलब I think it must be 2000, early 2000 और maybe early 2000 के आसपास वाला। तो तब ना अभी नेटफ्लिक्स या फिर अभी जो what you can say ज्यादा ओपन माइंड हो गया है ना, वैसे नहीं था। तो कुछ चीजें थी जो हमें सेंसर करनी पड़ती थी। तो हुआ क्या, वो लीला घोष करके उनके पास में डब करती थी। लीला जी मुझे सिखाती थी। यस उन्होंने काफी साउंड एंड विजन उनके स्टूडियोज है, उनके पास में डब करती थी। और तब सिमरन जी करके डायरेक्टर थी, शुभ्रतो करके डायरेक्टर थे। तो तब मतलब आसान हो गया था मेरा। तो आधे घंटे का एपिसोड होता था तो 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन्स होते थे उनके, मतलब बहुत बोलता था, 100-150 लाइन्स, बहुत ज्यादा लाइन्स होती। और लीला जी तब डिक्शनरी लेके बैठती थी। तो हम लोग जब प फ ब भ ल ड़ र ई ची ये सब हम मैच करते थे। सो आप ऐसे बोल लो कि तब वो जो सीरीज थे उसमें मेरी ग्रेजुएशन हो गई। मतलब लीला जी ने ऐसे सिखाया है कि अभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। और जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उनको तो एडम्स एप्पल आ जाता है, आवाज चेंज हो जाती है लड़कों की। तो इसीलिए उसके बड़े रोल के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। एंड आई वाज सो अपसेट कि यार मेरा कैरेक्टर मुझे किसी और को देना पड़ेगा। एंड आई वाज तब भी मतलब इतनी बड़ी नहीं हो चुकी थी, पर लीला दी को मैंने बताया था मेरा कैरेक्टर कैसे, एक बार ट्राई कर लो, मैं थोड़ा हा करके बात कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे है मेरा एडम। लीला दी इतनी हंस रही थी। But that was the possessiveness, and she was close to your heart. Close to my heart. जैसे कि आवाज के आवाज के मीडियम से भी अगर आप रोल प्ले करते हो, that still you make it yours. It was mine. He was not Corey, because वो इंग्लिश में जो डब कर रहा था वो तो एक्शन था, वो मेरी आवाज थी। हिंदी में Corey was me. But अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो सीरीज आगे चली नहीं, क्योंकि वो काफी सारे सेंसरशिप के इश्यूज थे उसमें, कि जो सारी चीजें थी वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं ऐसे लगा था, इसलिए वो कैरेक्टर हुआ ही नहीं। तो मैं उस सीरीज को बोलती हूँ, लीला जी को जाके मैंने बोला कि बॉय मीट्स वर्ल्ड स्टार्टेड विद परी कौरी एंड एंडेड विद परी कौरी। Like this must be like शो एंड हो गया, लेकिन मुझे खुशी क्योंकि वो आगे गई। आई वाज सैड कि मैं नहीं, बट देन आई वाज लाइक ठीक है आवाज ठीक। अब कोई और कौरी का रोल नहीं करेगा। इट विल बी। ओके, इफ आई हैव टू कंपेयर कॉमेडी एंड ड्रामा, दोनों टाइप के जो रोल्स है, इनमें काम करना कैसे अलग लगता है आपको? See, I think I answered that question earlier only, कि as an artist मुझे अगर मैं कुछ पिक करती हूँ तो दूसरा रूट जाएगा से जगह वो सीखने को नहीं मिलेगा। एंड व्हेन यू आस्किंग कॉमेडी या ड्रामा, कॉमेडी भी तो ड्रामा है। कॉमेडी में भी तो ड्रामा है, बहुत ज्यादा। डिपेंड्स कैसी वाली कॉमेडी है, उस हिसाब से ड्रामा तो। सो I'll not pick anyone. I would say कि is it like you like doing something more? Like अगर मैं as an actor ऐसे बोलूँगी कि like I like doing comedy or I like doing ऐसे intense वाले roles ज़्यादा, एक होता है ना, एक inclination होती है ज़्यादा, ऐसे कुछ भी नहीं। वैसी biased नहीं हूँ somehow. वैसी biased नहीं हूँ. That I think I should be able to surprise myself along with my audience कि यार ये तो मैंने expect नहीं किया था कि ये मतलब ये कॉमेडी करने वाली एकदम इतना सीरियस भी कर सकती है। बिकॉज लुकिंग एट मी, आई प्लेड अ कॉप कैरेक्टर फॉर लाइक 5.5 years इन लक्ष्य। तो वो तो मुझे वही करना था, क्योंकि मेरे पापा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे वहां पे काम कर रहे थे। तो बोल रही थी अरे यार वो जैसे क्रिमिनल के हिसाब से आज मैंने बोला अगर मैं काम करूंगी तो सिर्फ पुलिस का रोल करूंगी। And luckily, the producers respected that. सुचित्रा बांदेकर जी, आदेश बांदेकर जी, and जब उनका मतलब पहले twice a week हुआ करता था,
तो लक्ष्य जब 4 times a week हुआ and a new cops team added, they considered my name. Wow. And I did that for 5.5 years and it was beautiful. मतलब अभी मैं इतनी बोल रही हूँ तो लोगों को ऐसे जो मेरे दोस्त थे ऐसे मिलता है इतना स्ट्रेट फेस कैसे रख पाती है? How can you keep straight face? So bubbly and then how can you do that? Yeah, how can I do? But जो लोग मुझे नहीं पहचानते थे उनको एक स्माइल करने में भी ऐसे लगता था पता नहीं है क्या रिएक्ट कर दे. It was that वो ऐसे इम्पैक्ट था. तो yeah. So I must say you're a very intense actor. Yes, I'm a hardcore artist. I can say. Amazing. So much of variety, so many different characters, and so much of versatility. Wow. Okay. So. अब तक which project or which role has challenged you the most? The most challenging one. The most challenging one. I would say I was doing one experimental theatre which is called By Amoeba and Steel Glass. तो नाम भी काफी ज्यादा intense है यार. So it was all about womanhood. कैसे women का एक transition होता है. But it was just not about women. It was about men as well. तो उसमें मैं काफी सारे रोल प्ले करती थी. उसमें मैं छोटी बच्ची से लेके मदर का रोल प्ले करती थी, फिर एक बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती थी, देन बहन का रोल प्ले करती थी, एंड देन लेटर जो फर्स्ट जो था वो अभिवाचन था. हम लोग पढ़ते थे कैसे एक्सपीरियंसेस है थिएटर, मतलब संचित वर्तक और मैं दोनों, तो वो हम लोग पढ़ते थे. और उसके बाद सेकंड एक्ट जो था उसमें ये सारे रोल्स में प्ले करती थी. एंड उसकी मतलब लेटर पार्ट में आई यूज्ड टू प्ले मतलब डबल रोल तो नहीं, इतने तो काफी सारे हो गए, तो गर्लफ्रेंड एंड अ सेक्स वर्कर ऐसे में करती थी. एंड यू विल नॉट बिलीव पीपल यूज्ड टू फॉल इन लव विद द सेक्स वर्कर. उसका नाम सईदा था. सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड आई वुड से दैट्स माय favorite role to play because I can see it in your eyes. Yeah. It used to मतलब flip like मतलब ऐसे झटके में गर्लफ्रेंड होके झटके में सेक्स वर्कर वैसे वाला था. एंड ही वाज द मीडिएटर कि कैसे एक्सपीरियंसेस. आई थिंक इट वाज rather than womanhood, I would say it was on a relationship. Okay. So that was very close to my heart. Wow. I'm trying to visualize that transition. Yeah. It was amazing. Wow. So you do multilingual dubbing. Yeah. क्या सीक्रेट है आपका? सीक्रेट जो मेरी ना जो बुआ है वो रहती थी हैदराबाद. ओके. इसका एक ही आंसर मैं बता सकती हूँ. मेरा कान बड़ा रेडी है एंड अब्सॉर्ब कर लेती. और मतलब जैसे मैं हैदराबाद जाती थी तो I can sing Malayalam songs, I can sing Telugu songs, I can sing Tamil songs. Okay. I just connect with the melody. I think वो मेलोडी ना बचपन से थी, इसीलिए डबिंग में थोड़ा सा मुझे डाइवर्जन मिल गया. तो अभी क्या डबिंग में मुझे एडवांटेज कैसे हुआ, रिदम जो रहता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी अगर साउथ इंडियन आपसे बात करेगा तो बात करते वक्त थोड़ा सा उसका एक्सेंट आ जाएगा, यू नो वैसे. So, वो इतनी आदत पड़ गई. जैसे मैं तेलुगु तमिल सॉन्ग्स ऐसे ही, मतलब हम लोग बच्चे कैसे ऐसे घूमते रहते हैं वैसे ऐसे ही भाग दौड़ करते वक्त, गेम खेलते वक्त गा देती थी. तो वो कान मेरा तैयार हो गया था. तो आई थिंक वो एक्सेंट वाइज वो वर्क हो गया कि ब्रिटिश एक्सेंट या फिर कौन से इवन इंग्लिश के अलग अलग एक्सेंट या फिर मराठी या फिर हिंदी. सो बस इतना होना चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा सुनना चाहिए. तो एक बार वो एक्सेंट, मतलब हैदराबाद से जब मैं वापस आती थी तो मेरी हिंदी मतलब क्या जी क्या कर रहे हैं तुम्हारे को, क्या कर, मम्मा यूज्ड टू से व्हाट लैंग्वेज आर यू टॉकिंग, ये कौन सी हिंदी बोल रहे हो. सो वो ना used to absorb it so well, and I used to enjoy it. मतलब तब तो रियलाइज भी नहीं हुआ, बट नाउ आपने जब पूछा तब रियलाइज हुआ कि अरे हाँ ये तभी कान तैयार था हमारा. So I'm very adaptive when it comes to languages. सारा talent. Really, I think ये सब हमें होता है. You just have to explore it. Yes. Okay, so there are a lot of young actors जो entertainment industry join करना चाहते हैं. अगर कोई मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हो? See, I'll tell you, एक important बोलूंगी कि keep your learning cap on always.
अगर आपको लगा ना कि बन चुका हूं मैं या फिर आ गया मुझे सब कुछ, तो ना आई वुड से कि दूसरे किसी का कुछ लॉस नहीं होगा, आपका लॉस होगा। बिकॉज अगर आपकी सीखने की तैयारी है तो हर कोई आदमी अलग अलग, इसमें अभी फॉर एग्जाम्पल एंकरिंग है या फिर वॉइसिंग है या फिर एक्टिंग है या फिर एनीथिंग, उसमें आपको सिखाएगा और आपकी सीखने की इच्छा होगी तो आप सीख पाओगे। वरना आपने अपनी दरवाजे बंद कर लिए तो कोई सिखाने वाला भी आपको आगे नहीं आएगा। तो आई वुड से कीप योर स्टूडेंट कैप ऑन ऑलवेज, एंड दैट विल सिर्फ career related nahi, as a human also it will be enriching, right? I think it will take you a long way. Yeah. So we've got to know so much about you, and now we'll quickly have a rapid fire round. Okay, so let's start. Yeah. Coffee or tea? Tea. Okay. Morning person or night owl? Night owl. Not a morning person at all. Okay. Stage acting or camera acting? You have to pick one. Stage. Okay. Favorite cartoon character to dub? I would say Boots and Coop, the kid versus cat. Yeah. That's my favorite. Yeah. Okay. One word that describes Pari. One word is too difficult. Can you give me 3? Okay. I would say happy-go-lucky, sensitive, emotional, go with the flow in the moment, and mad. Okay, that is fact. Comedy or drama? Drama. Okay. A dream role that you haven't done yet? Oh, that's a nice question. Okay, so I always wanted to play something mastani sort of, मतलब जो warriors play करते हैं ना वैसे, but a mastani sort of. I mean, beautiful, या फिर सेनापति वैसे वाला, सुंदर वाली, हाँ. But at the same time, she's leading something. राज्य कर रही है, ऐसे वाला. So yeah, that's on my list. Okay. Favorite snack on set? On set, either it's fruits or. Oh, I thought you said vada pav. Vada pav, yes, forever. पर वहाँ पे अगर available हो, या vada pav, Maggi. Okay. Okay. Marathi, Hindi or English? Dubbing, कौन सी वाली favorite? Hindi. Yeah. Okay. Yeah. And if you would not be an actor, then what would you be? Pari. No, there is no answer. It's definitely not. Voice artist, but that's still an acting. Yeah. Nothing. Pilot. That's a good. Some sports person maybe something. Okay. But that too, बहुत ज़्यादा सोचना पड़े तो. Okay. वरना तो नहीं है. Amazing. So that was an amazing rapid fire round with Pari, and all that I would like to say, meeting her was quite fun, and it's amazing to meet a woman who is so multi-talented, so versatile, an actor, a dubbing artist, a performer, and मतलब मैं कितना ही क्या I'm so inspired by her. So that was Pari Telang, full of fun and full of entertainment. Thank you for joining us. Thank you so much, Priyanka. You've been such a wonderful host कि आपके साथ गप्पे मारने में इतना मजा आया कि पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ. Thank you. It was lovely to have you on मेरी कहानी मेरी जुबानी. Keep watching more episodes.